अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बीच अयोध्या भूमि विवाद पर साल 2010 में फैसला सुनाने वाले जस्टिस रिटायर्ड सुधीर अग्रवाल का एक इंटरव्यू सामने आया है। उन्होंने कहा है उस समय सत्ता के शीर्ष पर बैठी शक्तियां नहीं चाहती थीं कि इस विवाद पर फैसला आए। दैनिक जागरण को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस रिटायर्ड सुधीर अग्रवाल ने कहा कि आज मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही, लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी तब स्थितियां अनुकूल नहीं थीं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में इस विवाद की सुनवाई तथ्यों और दलीलों के आधार पर चल रही थी, लेकिन बाहरी शक्तियां फैसला नहीं आने देना चाहती थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस रिटायर्ड सुधीर अग्रवाल 3 सदस्यों वाली बेंच का हिस्सा थे। इस समय वो ग्रीन ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई 2010 में जब इस विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था तब सरगर्मियां बढ़ गई थीं। हर स्तर पर दबाव बनाया जा रहा था कि इस मामले में फैसला ना दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में सरकार के अलावा और भी कई स्तरों पर ऐसी कोशिशें की जा रही थीं। जस्टिस रिटायर्ड सुधीर अग्रवाल ने बताया कि फैसला सुनाने के कुछ दिन पहले हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ जज ने उन्हें चेंबर में बुलाया था और कहा था केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस मामले में फैसला सुनाया जाए। उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार थी। जस्टिस रिटायर्ड सुधीर अग्रवाल ने आगे कहा कि वो जस्टिस एसयू खान की तारीफ करना चाहेंगे जिन्होंने वरिष्ठ जज को जवाब दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की करें तो 2010 में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। इसमें रामलला विराजमान वाला हिस्सा हिंदू महासभा को दिया गया था, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया था। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम ही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामलला की 3 मूर्तियों में से किस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाएगा ये अभी तय नहीं है। इससे पहले 1 जनवरी को खबर आई थी कि कर्नाटक के प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज की बनाई 51 इंच की रामलला की मूर्ति को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और शोभा करंदलाजे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी दी थी। बीजेपी नेता एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी मूर्तिकार अरुण योगीराज को इसे लेकर बधाई दी थी, लेकिन अब राम मंदिर ट्रस्ट का बयान सामने आ गया है। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी मुरारी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।